रूपत्व से प्रत्यक्षत्व, अब रूपत्व जो सिद्ध किया है उसका भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे द्रव्यत्व का प्रत्यक्ष होता है, गुणत्व का प्रत्यक्ष होता है, पृथ्वीत्वादि का प्रत्यक्ष जैसे सिद्ध किया वैसे रूपत्व गुणगत जाति का भी प्रत्यक्ष होता है, सिद्ध करना चाहते हैं। रूपादि विशेष गुणों का जाति गुणत्व का भी सिद्धि, प्रत्यक्ष सिद्धि। विप्रतिपन्नम स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्य जाति ग्राहकम स्पर्शन व्यतिरिक्त इंद्रियत्वात् मनोवात। विवादास्पद जो चक्षु है त्वगिंद्रिय से अग्राही जाति, त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्शनेन्द्रिय माने त्वगिंद्रिय, उसके द्वारा अग्राही जाति कौन है? रूपत्व। ग्राही जाति है स्पर्शत्व, त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राही जाति है स्पर्शत्व, अग्राही जाति हो जाता है रूपत्वादि। उस रूपत्व का ग्राहक है स्पर्शन व्यतिरिक्त इंद्रियत्वा, क्योंकि त्वगिंद्रिय से वो भिन्न इंद्रिय है। कौन? चक्षु। पक्ष आपका चक्षु है ना, चक्षु में चले जाना है पक्ष में, और दृष्टांत में ले जाओगे तो मनोवत मन में जाएगा। स्पर्शन त्वगिंद्रिय से भिन्न इंद्रियत्व, भिन्नत्व कहाँ है? मन में भी है। अतः हेतु देखो दृष्टांत में गया त्वगिंद्रिय से भिन्न इंद्रियत्व मन में आ गया, और वहां स्पर्शन इंद्रिय से अग्राही जाति से क्या लोग वहां जाति? हाँ, सुखत्व आदि ज्ञानत्व आदि जातियां जो आत्मगत गुणगत जाति, तो उन जातियों का ग्राहकत्व मन में आ जाता है। आत्मत्व जाति मन के आत्मा में रहने आत्मत्व भी ग्रहण कर लेता है, सुखत्व भी ग्रहण कर लेता है ना, मन में कोई भी जाति। इसलिए कहते हैं देखो मन के द्वारा ग्राही जाति हो जाता है। वहां दृष्टांत में जब लेंगे तो जाति से क्या होगा? ग्राही जाति आत्मत्व सुखत्वादि। तो अतएव पक्ष में त्वगिंद्रिय भिन्नत्व, भिन्न इंद्रियत्व चक्षु में विद्यमान है, और वहां त्वगिंद्रिय अग्राही जाति रूपत्व ग्राहकत्व सिद्ध हो गया। अतएव चक्षु के द्वारा रूपत्व जाति ग्रहण हो गया, अर्थात चक्षु के द्वारा रूपत्व ग्रह का प्रत्यक्ष हो जाता है, ये सिद्ध हो गया। एवं रसत्वादर्पी प्रत्यक्ष, हम इसी प्रकार से पूरे 24 गुणों का समझ लेना, लेकिन इनमें से कुछ अतीन्द्रिय गुण है उनमें नहीं लेना, उसमें तो अन्वयी होता है। कौन सा? जैसे गुरुत्व। गुरुत्व कैसा है? अतीन्द्रिय है, पहले भी बोल चुके हैं, आगे भी आएगा। इसे गुरुत्वत्व की जाति की सिद्धि हम भले कर लेते हैं अनुमान से, इन प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होगा उसका, वो तो अनुमान से ही जाना जाता है। नीलत्वाम, अब रूप विशेषों में जाति, नील में नीलत्व जाति सिद्ध करना है। से नीलम में पक्ष हो गया, वो कैसा है? अनील रूप अवृत्ति जाति मत, अनील रूप अवृत्ति जाति मत। नील रूप से भिन्न रूप कौन है? हाँ, पीतादि। उससे वृत्ति जातियां क्या है? पीतत्वादि। और अवृत्ति जाति नीलत्वम पक्ष में आ जाएगा। तब केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व सदी अनील व्यतिरिक्तत्वात् घटवत, क्योंकि केवल निमित्त कारण से भिन्न कारण भी है वो, क्योंकि कोई भी रूप है क्या होता है? वो असमय कारण, कार्यगत गुण के प्रति कारणगत गुण असमय कारण होता है। अतएव नील रूप में क्या है? केवल निमित्त कारण नहीं है, वो निमित्त कारण से भिन्न असमय कारणत्व उसके अंदर है ही। इसलिए केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व का होते हुए अनील से भिन्नत्व है। अनील भिन्नत्व का क्या करना? अनिल का भिन्नत्व तो नील में नहीं आएगा, इसे अनिल अनिल व्यतिरिक्त तत्व का अर्थ है नील भिन्न पीतादि भिन्नत्व। अनिल का अर्थ क्या करना? नील भिन्न। नील भिन्न कौन है? पीतादि। उसके व्यतिरिक्त मान उसकी भिन्नत्व कहा जाएगा? नील में। नील से भिन्न हो गया पीतादि, उससे भिन्न हो जाएगा नील। इसलिए अनील व्यतिरिक्त का अर्थ है नील भिन्न पीतादि भिन्नत्व। ध्यान में है ना? अनील व्यतिरिक्त का मतलब है, अनिल को अलग कर दो पहले, नील भिन्न। उससे व्यतिरिक्त का मतलब नील भिन्न जो है पीतादि, उनका भिन्नत्व नील में आ जाएगा। अब घटवत्य दृष्टांत, अब घट में पहले घटाओ दोनों दृष्टांत, हेतु को और साध्य को। घट में हेतु कैसे घट रहा है? केवल निमित्त कारण से भिन्न कारणत्व घट में है, कि घट जो है समवाय कारण भी है स्वगत रूपादि के प्रति, है ना? इसलिए केवल निमित्त कारण भिन्न कारणत्व घट में आ गया। और उसके विशेषांश क्या है? अनील व्यतिरिक्तत्व,
नील भिन्न कौन है? पीतादि। तद भिन्नत्व घट में है ही। क्यों है या नहीं? पीत से भिन्नत्व, क्यों पीत क्या है? गुण है। तद भिन्न घट क्या है? द्रव्य है। इसलिए पीत भिन्नत्व आ ही जाएगा। इस तरह से हेतु आ गया, साध्य भी आ जाएगा। देखो क्यों? नील भिन्न है पीतादि, उससे वृत्ति जाति हो जाएगा पीतत्वादि। अवृत्ति जैसे क्या ले लूंगा? घटत्व। तद्वान हो जाएगा घट दृष्टांत में, या नहीं? जब दृष्टांत में घटाएंगे तो क्या लिया जाएगा? घटत्व जाति। अनील रूप अवृत्ति जाति हो जाएगा घटत्व जाति। नील रूप से भिन्न रूप है पीतादि, उसमें रहने वाली जातियां हैं पीतत्वादि। उससे भिन्न जाति, उसमें अर्थात न रहने वाली जाति हो जाएगी घटत्व जाति। तद्वान हो जाएगा घट। दृष्टांत में घटा साध्य में जाति शब्द से घटत्व को लिया जाएगा। और पक्ष में तो आसान हो गया ना, इसीलिए पक्ष में तो सीधा है, केवल का निमित्त कारण भिन्न कारणत्व। कैसा कारणत्व आ जाएगा? असमवाय कारणत्व आ जाएगा पक्ष में, नील में। और नील से भिन्न पीतादि का भिन्नत्व भी नील में है, अतएव हेतु पूर्ण रूपेण पक्ष में आ गया। साध्य भी आ जाता है, नील रूप से भिन्न रूप हो जाता है पीतादि, उसे वृत्ति जाति हो गया पीतत्वादि, उसमें अवृत्ति जाति हो जाता है नीलत्व जाति। तद्वान नील हो गया, अतएव साध्य भी पक्ष में आ गया। एवं पीतत्वादिष्वपि वाच्य। इसी प्रकार से पीत पीतम अपीत वृत्ति कर देना। अनिल रूप अवृत्ति है ना, साध्य में क्या करना? केवल इतरांतर कर देना है। साध्य और हेतु दोनों जगह पे जहां जहां नील शब्द है वहां पीत रख दो, रक्त रख दो, हरित रख दो, कपित रख दो, है तब तक जाति सिद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार से लेकर दिया, अलग से अनेक अनुमान न लिखते हुए कहते पीतत्वादियों में भी अनुमान अपने आप बना लेना है। अब रसत्व जाति सिद्ध करने जा रहे। रसत्वम, रस कैसा है? रस संयोग अवृत्ति जातिमान। संयोग अवृत्ति जातिमान दिया। संयोग वृत्ति जाति क्या है? संयोगत्व। उसमें अवृत्ति जाति हो जाएगा रसत्व, तद्वान रस बन जाएगा। और दृष्टांत में घटाते वक्त संयोग वृत्ति जाति संयोगत्व, अवृत्ति जाति घटत्व, तद्वान घट, ऐसे समझे। केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सदी संयोग भिन्नत्वात्, संयोग व्यतिरिक्तत्वात् कहो, संयोग भिन्नत्वात् कहो, संयोग अन्यत्वात् कहो, बात एक ही चीज है। कहीं ये व्यतिरिक्त शब्द लिख देते हैं, कहीं अन्य शब्द लिख देते हैं, कहीं भिन्न शब्द भी लिख देते हैं। केवल निमित्त कारण से भिन्न कारणत्व कौन है? समवाय कारणत्व लेना घट में, और संयोग का अन्यत्व भी घट में ही है। संयोग भिन्न, संयोग है गुण, तद भिन्नत्व घट में। और पक्ष में घटाते हुए क्या लेंगे? केवल निमित्त कारण भिन्न कारणत्व आ गया, असमय कारणत्व आ जाता है रस में, और वहां भी संयोग भिन्नत्व है। तो रस क्या है? संयोग से भिन्न गुण है, संयोग अन्यत्व हेतु भी विद्यमान है। अतएव संयोग में अवृत्ति जाति रसत्व जाति वाला रस है। इस प्रकार से रसत्व जाति की सिद्धि हो जाती है। रसों में भी विशिष्ट है, विशेष रस, मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त, है ना, लवण, ये सब षड रस है। उन्हें मधुर में मधुरत्व की सिद्धि करना है। मधुरो अमधुर रस वृत्ति जातिमान। मधुर रस कैसा है? अमधुर रस में अवृत्ति जाति वाला है। पूर्वती यहां पर भी जिस रूप में घटाया था। अमधुर रस का मतलब मधुर रस से भिन्न रस कौन है? कटु रस मान लो, कटवादी है। कटवादी रसों में विद्यमान क्या जाति होगी? कटुत्वादी। उससे भिन्न, उसमें अवृत्ति जाति, उसमें अवृत्ति जाति कौन हो जाएगा? मधुरत्व जाति, तद्वान मधुर बन जाएगा। और दृष्टांत में घटाऊंगा तो घटत्व ले लेंगे, क्योंकि मधुर भिन्न रस हो जाएगा कटुवादी रस, उसमें रहने वाली जाति कटुत्वादी, उसमें न रहने वाली जाति हो जाएगी घटत्व, तद्वान घट दृष्टांत में चला जाएगा। हेतु भी उसी प्रकार से केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सती अमधुर रस व्यतिरिक्तत्वात्। केवल निमित्त कारण भिन्न कारणत्व, दृष्टांत में क्या लेंगे हम? समवाय कारणत्व। और पक्ष में असमवाय कारणत्व लेना पड़ता है, क्योंकि मधुर रस कभी समवाय कारण हो नहीं सकता। कोई भी गुण कभी समवाय कारण नहीं होता। यही दृष्टांत दृष्टांत में घटाने में अंतर है, ये ध्यान रखने का। दृष्टांत में घटाएंगे तो समय कारणत्व लेंगे, पक्ष में घटाएंगे तो असमय कारणत्व लेना पड़ता है। और अमधुर रस व्यतिरिक्तत्वात्, मधुर रस से भिन्न रस कौन है? कटवादी, तद भिन्नत्व मधुर में आ जाता है, तद भिन्नत्व घट में भी आ जाता है। एवं तिक्तत्वादिष्वपि वाच्यम। इसी प्रकार से तिक्तत्व, लवणत्व, आम्लत्व इत्यादि रसों में भी अनुमान बना लेना चाहिए। एक अनुमान समझ में आए तो सारे अपने आप सब एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। गंधत्व जाति, रूप
रस गंध, तीसरा गुण, उसके गंधत्व जाति सिद्धा करने जा रहे हैं। गंधो रूप वृत्ति जातिमान, केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सदी रूप अन्यत्वात् घटवत। गंध कैसा है? रूप में अवृत्ति जाति वाला है। रूप में वृत्ति जाति कौन है? रूपत्व। रूप में वृत्ति जाति बोल रहा हूं मैं। हाँ, रूप में वृत्ति जाति पहले हमेशा घटा था, ऐसे ही होता है, सीधे आवृत्ति में ही जाया जाता है। पहले वृत्ति को समझो कौन कौन है, उससे वर्तन करना है। इसलिए यद्यपि हम लोग कहते हैं रूप में वृत्ति रूपत्व कहते हैं, लेकिन रूप में वृत्ति रूपत्व नहीं, हमें और भी चीजों को हटाना है। कौन सा? सत्ता को भी हटाना है, सत्ता को भी हमें हटाना है, गुणत्व को भी हटाना है। उन सबका भी आवर्तन करने हम क्या करें? रूप वृत्ति करें। इसलिए रूप वृत्ति क्या क्या लेना आपने? पर सामान्य सत्ता को लेना, गुणत्व को लेना, उसके बाद रूपत्व लेना, उससे भिन्न अर्थात उसमें न रहने वाले जल शब्द से तब जो हमें जरूरत है लक्ष्य में घटाने के लिए वो लेना है गंधत्व से। रूप वृत्ति हो गया सत्ता, गुणत्व और रूपत्व। तद अवृत्ति जाति से गुण हो जाएंगे यहाँ लक्ष्यानुसारेण घटत्व और गंधत्व। पक्ष में घटाने के लिए गंधत्व, दृष्टांत में घटाने के लिए घटत्व। तद्वान दृष्टांत में घट हो जाएगा पक्ष, और तद्वान पक्ष में गंध हो जाएगा। केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सति रूप अन्यत्वा, यहाँ तो कोई अंतर है नहीं। केवल निमित्त कारण से भिन्न कारणत्व शब्द से आ जाएगा दृष्टांत के लिए समवाय कारणत्व, पक्ष के लिए असमवाय कारणत्व, और रूप अन्यत्व में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रूप अन्यत्व घट में भी है, रूप अन्यत्व गंध में भी है। अब गंधों में सुरभि गंध और असुरभि गंध दो प्रकार का है ना। सुरभि गंध में सुरभित्व को सिद्ध करना है। सुरभित्व क्या है? सुरभि असुरभि गंध अवृत्ति जातिमान। सुरभि गंध कैसा है? असुरभि गंध में अवृत्ति जाति वाला है। अर्थात सुरभि गंध से भिन्न गंध कौन है? असुरभि गंध। उससे वृत्ति जाति कौन है? असुरभि गंधत्व या असुरभित्व। हाँ, उसमें अवृत्ति जाति कौन हो जाएगा? सुरभित्व पक्ष के लिए, दृष्टांत के लिए घटत्व। तद्वान हो जाएगा दृष्टांत घट पक्ष सुरभि। केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व सति असुरभि गंध अन्यत्वा। केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व शब्द से दृष्टांत के समवाय कारणत्व, पक्ष के लिए असमवाय कारणत्व हो जाता है। और असुरभि गंध अन्यत्व नाम का चीज घट में भी है, सुरभि में भी है, कोई विशेष नहीं है ना। असुरभि से भिन्नत्व। स्पर्शत्वाम, अब चौथा गुण स्पर्श में विद्यमान स्पर्शत्व जाति। स्पर्शो रस अवृत्ति जातिमान। स्पर्श कैसा है? रस अवृत्ति जाति वाला है। रसवृत्ति जातियां सत्ता, गुणत्व, रसत्व। उसमें अवृत्ति जाति शब्द से लेंगे हम दृष्टांत के लिए घटत्व, पक्ष के लिए स्पर्शत्व। तद्वान हो जाएगा दृष्टांत घट और पक्ष स्पर्श। केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व सति रसान्यत्वात्। केवल निमित्त कारण से भिन्न कारणत्व, दृष्टांत के लिए समवाय कारणत्व, पक्ष के लिए असमवाय कारणत्व, और रसान्यत्व आसानी से घट में भी है और पक्ष होता स्पर्श में भी है। इस प्रकार से स्पर्शत्व जाति सिद्ध हो जाता है। स्पर्श में भी शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, अनुष्णाशित स्पर्श नाम का 3 प्रकार का स्पर्श होता है ना। अब पहले हम उसमें लेकिन ले रहे हैं शीतत्व, तो इसी प्रकार से उष्णत्व और अनुष्णाशितत्व सिद्ध हो जाएगा। शीत अशीत स्पर्श अवृत्ति जातिमान। केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सति अशीत स्पर्श अन्यत्वात्। यहाँ पर अशीत सत्यशीत, सत्य स्पर्शत्वाद हो गया है, तो बीच में शीत शब्द ले जोड़ देना। सत्य शीत स्पर्श अन्यत्वात्। सती अशीत ऐसा परिच्छेद हो जाएगा। सत्य तो है, यण तो हो रखा है, आकार भी है, तो शीत लिखना है वहां। तो क्या निकलेगा? वो सती अशीत स्पर्शान्यत्वात् ऐसे बनेगा। अशीत स्पर्श अवृत्ति का मतलब है, अर्थात क्या हो जाएगा? अशीत स्पर्श अवृत्ति जाति हो जाएगा शीतत्व। क्योंकि अशीत स्पर्श वृत्ति क्या है? अशीतत्व, और अशीत स्पर्श में अवृत्ति हो जाएगा शीतत्व। तद्वान हो जाता जाति वाला हो जाएगा शीत स्पर्श पक्ष। और दृष्टांत के लिए अशीत स्पर्श में अवृत्ति जाति होगा घटत्व जाति, तद्वान घट हो जाता है। क्या निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सदी अशीत स्पर्श से अन्यत्वात्, अशीत स्पर्श भिन्नत्वात्, अशीत स्पर्श व्यतिरिक्तत्वात्,
घटवत एवं अशीतत्व वाच्य। इसलिए आप पक्ष में क्या कर देना, अशीत। तो दृष्टा साध्य में जहां अशीत है वहां लिख दो शीत, जहां शीत है वहां अशीत लिख देंगे, काम हो गया। संख्यात्वा, अब संख्या नाम गुण में विद्यमान संख्यात्व जाति सिद्धि करने जा रहे। संख्या यह कैसा है, परिमाण अवृत्ति जाति मती, केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारण सदी परिमाण अन्यत्वाद घटवत। संख्या परिमाण में अवृत्ति, परिमाण में वृत्ति जाति क्या हो गई, सत्ता गुणत्व परिमाणत्व, उससे उसमें न रहने वाली जाति हो गया आपका संख्यात्व, तद्वती है संख्या। यद्यपि इन्होंने तद्व स्त्रीलिंग के पक्ष के आधार पर बोल दिया जातिमती, और दृष्टांत के अंदर क्या पड़ेगा, जातिमान। घटा पुल्लिंग है ना, केवल निमित्त कारण वितर कारण सती परिमाण अन्यत्वा, परिमाण के भिन्नत्व ही है, बाकी हेतु तो वैसे ही है। दृष्टांत घटाएंगे तो समवाय कारणत्व, पक्ष घटाएंगे तो असमवाय कारणत्व लेना है। परिमाण भिन्नत्व तो समान रूपेण घट में भी है और संख्या में भी। एवं द्वित्वादिष्वपि वाच्यम, इसी प्रकार से द्वित्व तृत्व चतुर्थ आदि अनंत जितने भी संख्या हैं तदगत सारी जातियों को भी अनुमान कर लेना पड़ेगा। परिमाण सीधे इसलिए चले जा रहे हैं, अवान्तर भेदों को छोड़ करके सभी का अवान्तर भेद नहीं करेंगे। पहले भी दिखा दिया आपको, रूप का अवान्तर भेद नील, रस का अवान्तर भेद मधुर, है ना, स्पर्श का गंध का अवान्तर भेद सुरभि, स्पर्श का अवान्तर भेद शीत। इनमें जैसे दिखा दिया वैसे अन्यों के भी अवान्तर भेदों का अनुमान स्वतः बना लेना है। परिमाणत्वम असमवाय कारणम महत्वम, असमवाय कारण महत्व एक परिमाण है ना, महत्व परिमाण। ये कैसा है, वो असमवाय कारणभूत महत्व को लेना। वो महत्व क्या करेगा, कार्य में महत्व परिमाण को पैदा करेगा। कपाल महत्व परिमाण वाला है, या परम महत्व नहीं बोल रहे हैं, परम महत्व किसकी भी असमय कारण नहीं है, इसलिए असमय विशेषण दे दिया। उस महत्व परिमाण को लेना जो त्रसरेणु से ऊपर, त्रसरेणु से ऊपर, त्रसरेणु से आरंभ करके महत्व परिमाण आ गया। और वो जब महत्व परिमाण है कारणगत उत्तरोत्तर कार्यों के प्रति असमय कारण होते जाता है कि नहीं। इसलिए असमय कारण रूपा जो महत्व परिमाण है वो हमारा पक्ष है। वो कैसा है, वो संख्या अवृत्ति महत्व अन्य परिमाण वृत्ति जातित्वात्, संख्या में न रहने वाली, संख्या में रहने वाली जाति कौन है, सत्ता गुणत्व संख्यात्व। उसे न रहने वाली जो जाति, जो कि वो जाति में कैसी जाति होनी चाहिए, महत्व अन्य परिमाण वृत्ति जाति मत, महत्व से भिन्न परिमाण में रहने वाला जाति ढूंढना। और हम किसको करने जा रहे हैं अभी, जो महत्व में भी है, अणु में भी है, दीर्घ में भी है, रस में भी है, सभी में रहने वाला परिमाणत्व को सिद्ध करने हम जा रहे हैं। उसके अनुसार हमें घटाते हुए देखो तो क्या होगा, महत्व से भिन्न परिमाण, महत्व परिमाण से भिन्न परिमाण कौन हो जाएगा, अणु परिमाण, रस परिमाण, दीर्घ परिमाण, ये सब परिमाण। उनमें रहने वाली जो जाति, उनमें रहने वाली जातियों को हमें क्या लेना है, केवल अणु तो नहीं ले सकते कि भिन्न शब्द से कौन कौन आ रहा है, सारे आ रहे हैं, उन सभी में अणु तो थोड़े। महत्व से भिन्न कौन कौन है, अणु है, रस है, दीर्घ है, उनमें रहने वाली जाति कौन होगा, अणु तो ले नहीं सकते आप, क्यों तीनों में नहीं है। वो रस तो नहीं ले सकते, केवल रस में रहता है, दीर्घ तो नहीं ले सकते, केवल दीर्घ में रहता है। किंतु इसलिए महत्व से भिन्न अणु रस दीर्घ तीनों में रहने वाली एक ऐसा जाति ढूंढो जो जाति तीनों में व्यापक रूप से रह सके। वो जाति कौन हो सकता है, परिमाणत्व होगा, तद्वान हो जाता है परिमाण। और दृष्टांत में जब घटाऊंगा तो संख्या आवृत्ति और जाति से लेंगे हम घटक जाति, और मत से भिन्न परिमाण में वृत्ति जाति ले लेंगे ना। अब मत से भिन्न महत्व अन्य, इसे दृष्टांत क्या लेंगे, घटव दृष्टांत जब बनाएंगे तो वहां कैसे घटाओगे आप, महत्व से भिन्न परिमाण वृत्ति जाति, भिन्न परिमाण वृत्ति जाति हो जाता है परिमाण जाति, तद्वान परिमाण ही हो सकता है, घट तो होगा नहीं ना, तो कैसे घटाओगे। तब ऐसे कहेंगे, इसको व्यतिरिक्त दृष्टांत बना देंगे, यन्नेवं तन्नम यथा घटा, कि जब साध्य केवल पक्ष में ही जा सकता है, दूसरे में जा नहीं सकता,
कि परिमाण तो जाति वाला, क्योंकि आपको परिमाण जाति वाला और दूसरी जाति ले नहीं सकते कि महत्व से भिन्न परिमाण में रहने वाली जाति कहने से परिमाणत्व को ही लेना पड़ेगा, घटत्व तो ले नहीं सकते कभी भी। क्यों महत्व से भिन्न कौन हो जाएगा? अणु, ह्रस्व, दीर्घ। उन परिमाणों में रहने वाली जाति घटत्व होगी क्या? कभी नहीं। अतः साध्य में घटत्व तो आप ले ही नहीं सकेंगे अभी, फिर दृष्टांत में कैसे घटेगा साध्य है? इसलिए इसको ऐसे स्थलों में व्यतिरिक्त दृष्टांत बना देना, जो ऐसा नहीं है वो वैसा भी नहीं, कहानी खत्म। इसीलिए जो केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त सती, केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारण सती संख्या व्यतिरिक्तत्वात्, जो संख्या व्यतिरिक्त नहीं है, ऐसे कहें जो संख्या व्यतिरिक्त तत्व वाला नहीं है, वो जो तारस साध्य वाला भी नहीं है। ऐसे जैसा है दृष्टांत दो घट को, संख्या व्यतिरिक्तत्वात् बना चाहिए वहां, संख्या व्यतिरिक्तत्वात्, दीर्घ नहीं है। तद्वत, तद्वत माने घटवत, संख्या में अवृत्ति, महत्व से भिन्न परिमाणों में वृत्ति, जो जाति तार जाति वाला ऐसा साध्य हो गया, क्योंकि वो केवल निमित्त कारण से भिन्न और संख्या से व्यतिरिक्त भी है। व्यतिरिक्त घटवत, तद्वत बोल दिया उन्होंने, उसको समझ व्यतिरेकेण ऐसा आप बगल में लिख लो, व्यतिरेकेण तद्वत, तद्वत मैंने घटवत। अब इससे आगे सब जगह तद्वत ही लिखते जाएंगे। ये तद्वत का मतलब जैसे अभी तक दृष्टांत देते आ रहा हूं घट, उसी को, लेकिन मानो वही दृष्टांत है, व्यतिरिक्त दृष्टांत है, आप साध्य के आधार पर अपने आप निर्णय लेना। पृथक्त्वम, पृथक्त्वम बोल दिया, वास्तव में सिद्ध करने जा रहे पृथक्त्व, पृथक्त्व स्वयं ही गुण है, पृथक्त्व पृथक गुण नहीं है, पृथक्त्व गुण है। रहने जाति क्या होगी? पृथक्त्व एक जाति हो जाएगी, उसको हम सिद्ध करने जाते हैं पृथक्त्व। नीचे ठीक से छपा हिंदी वाले ने, लेकिन मूल में ऊपर में गड़बड़ छपी, समझ ना? पृथक्त्व या तो दूसरे तो जोड़ दो, लिख दो ऊपर में पृथक्त्व। असमय कारणम पृथक्त्वम, असमय कारणभूता पृथक्त्व नामक गुण पक्ष है हमारा। असमय कारणभूता पृथक्त्व क्या है? हमारा पक्ष है। वह कैसा है? परिमाण अवृत्ति एक पृथक व्यतिरिक्त वृत्ति जाति मत, परिमाण व्यतिरिक्त सती केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्वात्। यह समस्या नहीं है आपको कि एक पृथक व्यतिरिक्त वृत्ति जाति मत कह दिया, एक पृथक से व्यतिरिक्त वृत्ति, व्यतिरिक्त पृथक वृत्ति ऐसे नहीं कहा ना, वहां पर क्या कर दिया था? महत्व अन्य परिमाण वृत्ति कह दिया, इसलिए आपको व्यतिरिक्त दृष्टांत बनाना पड़ा। यहां नहीं है समस्या, यूं क्योंकि एक पृथक से भिन्न कौन हो जाएगा? घट, उसे वृत्ति जाति घटत्व, तद्वान घट, अनवय दृष्टांत हो सकता है यहाँ, क्योंकि एक पृथक तो भिन्न वितरित के बाद में पृथक वृत्ति नहीं कहा। यदि एक पृथक से व्यतिरिक्त पृथकत्व में रहने वाला जाति कह देते तब यहां पर व्यतिरिक्त दृष्टांत बनाना पड़ जाता है इसको। यानी क्या कहा? परिमाण में नहीं रहने वाला, परिमाण में कौन से रहते हैं जातियां? सत्ता, गुणत्व, परिमाणत्व, उसे नहीं रहने वाली जाति हो जाएगी पृथक्त्व। और वो कैसा है? वो एक पृथक्त्व से भिन्न अनेक पृथक्त्व है ना, द्विपृथक्त्व, त्रिपृथक्त्व इत्यादि में रहने वाला जो जाति कौन हो जाएगा? सभी में रहने वाले पृथक्त्व सामान्य लेनी पड़ेगी। जब पक्ष में घटाऊंगा क्या लेंगे हम? एक पृथक से भिन्न शब्द से द्विपृथक्त्व, त्रिपृथक्त्व, अनेक पृथक्त्व, हाँ, बहुपृथक्त्व, इनको ले लेंगे व्यतिरिक्त शब्द से। उसमें जाति क्या हो जाएगी? तब पृथक्त्व एक ही को लेना पड़ेगा, सब में रहने वाला, तद्वान पृथक्त्व गुण हो जाएगा पक्ष। और जब दृष्टांत में घटाएंगे एक पृथक्त्व से भिन्न ले लूंगा मैं घट को, क्या लेंगे? घट, उसे वृत्ति जाति घटत्व, तद्वान घट हो जाएगा, अन्वय दृष्टांत बन जाएगा। इसलिए और हेतु क्या दिया? केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सती परिमाण व्यतिरिक्तत्व। अब यहां इसको पक्ष में उल्टा कर दे, केवल इतना ही है, परिमाण व्यतिरिक्त सती को पहले बोल दिया है और केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व बाद में कह दिया। यहां पर इतना ही अंतर किया है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सती परिमाण व्यतिरिक्तत्वात् ऐसा भी कह सकते हैं।
और परिमाण भिन्नत्व घट में भी है, परिमाण भिन्नत्व पृथक्त्व में भी है। अतः हेतु दृष्टांत में और पक्ष में दोनों जगह सम्यक है। एवंच एक पृथक्त्वादिशु अपि वाच्य, इस तरह से अवान्तर जातियों को भी समझ लेना। यदि वहां भी बोलना चाहते हैं इन्होंने परिमाण में भी, जैसे महत्व पृथक परिमाण सिद्ध कर दिया, एवं महत्त्व ह्रस्वत्व अणुत्व दीर्घत्व आदि नाम अभी, ऐसे वहां भी बोलना चाहिए था, वहां नहीं कहा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं एवं एवंच एक पृथक तत्वादि, ठीक करो अशुद्धि है यहाँ पर भी। हाँ क्या है वहां, कुछ को और लिखा है, एक पृथक्त्व, हाँ तिक्ता आदित्य होनी चाहिए, आदित्य माने पृथक्त्वादिश होनी चाहिए, वादिश हो गया सीधे। न तत्र सामान्य भाव, कोई पूर्व पक्ष कह सकता है अरे इस गुण में सामान्य है नहीं, क्यों पहले से आपने तो बोल दिया पृथक्त्व, पहले गुण का ही नाम रख दिया प्रतिषेध वाला। जब गुण का ही नाम त्व जुड़ गया है बस, और फिर क्या जाति देखोगे, कदा ऐसा नहीं कहना। वो त्व भाव अर्थ में आया हुआ नहीं है, वह त्व जब आया है वहां भाव अर्थ में नहीं है, जाति अर्थ में नहीं आया है। जो पृथक्त्व शब्द है गुण का संज्ञा है पृथक्त्व, उस जो त्व है वो जातिवाचक नहीं है। फिर पूर्व पक्षी कह रहा है न च तत्र सामान्य भाव, एक पृथक्त्व द्विपृथक्त्व शब्दानाम अन्यथा उपपत्तौ अपि नियामक अपर जाति मंत्रेण द्विपृथक्त्वोत्पत्तौ एक पृथक्त्व से हेतुत्व अनिर्णयात्। क्यों बता रहे, देखिए यद्यपि उनका भी कहना ठीक है, पहले तो स्वीकार कर रहे हैं अपि से, अन्यथा उपपत्तौ अपि माने अन्यथा भी उपपन्न है। अन्यथा भी उपपन्न का मतलब क्या, एक पृथक्त्व एक संख्या से सिद्ध हो रहा है, उसे और जाति मानने की जरूरत नहीं। द्विपृथक्त्व द्विशब्द से ही हो गया, तब तक शब्दों के माध्यम से उनका भेद सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक पृथक्त्व द्विपृथक्त्व से भिन्न है, यदि समान होता फिर एक शब्द हम क्यों बोलते हैं। एक शब्द ही अपने आप को द्वि से भिन्न साबित कर रहा है, द्वि शब्द अपने आप को एक से भिन्न साबित कर रहा है। अतः इनकी एक दूसरे से भिन्नता जो है ना स्वतः सिद्ध हो रहा है शब्दों के माध्यम से ही, इसलिए उसमें कोई जाति और मानने की जरूरत नहीं। क्यों जाति क्यों मानी जाती है, इतर व्यावर्तन करने के लिए। आप में मनुष्य तो जाति माना गया, क्यों, आपको पशु से भिन्न साबित करना था, नहीं तो आप में पशु में अंतर क्या है, आप भी जीव है वो भी जीव है। इन व्यापक जाति को लेंगे तो क्या फर्क पड़ा, सर्वम जीव, तो सारे के सारे जीव हैं तो आप में भी जीवित है, तो उनमें अंतर करने के नहीं, इसमें मनुष्यत्व से पशुत्व कह दिया। वो जो मनुष्यत्व जाति ने क्या कर दिया, उस वस्तु को पशु से भी स्थापित कर दिया। तद्वत यहां पर भी एक पृथक तत्व द्विपृथक तत्व इत्यादि जो जातियां हैं ये करते क्या है, यह भी एक दूसरे से अलग करने के लिए थी, करने की जरूरत थी, लेकिन अब जरूरत नहीं रह गया उसका कि एक दूसरे से व्यावर्तन करने के लिए जाति माना जाता है। और जब दूसरी तरीके से एक दूसरे व्यावर्तन हो जाए फिर जाति की जरूरत क्या रहेगी। और यह बात को पूर्व पक्षी का बात को सिद्धांति स्वीकार करके कह रहा, बात आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अन्यथा उपपत्तो अपि, क्या अन्यथा उपपन्न है, एक पृथक तो द्विपृथक शब्दानाम, इन शब्दों की अन्यथा उपपत्तो अपि, अन्यथा भी माने अन्य प्रकार से भी इनकी भेद सिद्ध हो सकता है। नियामक अपरजाति मंत्रेण, लेकिन अपि कह देना, लेकिन किंतु समस्या क्या है, अपर जाति के बिना, क्योंकि कोई भी कार्य कारण भाव होता है, कार्य कारण भाव हमेशा ही हेतुता अवच्छेद और कार्यता अवच्छेद मैंने कारणता अवच्छेद और कार्यता अवच्छेद की बिना व्यवस्था नहीं हो सकती। धूम और बन्नी का विषम व्याप्ति मानते हैं, कैसे मान लिया आपने एक धुआं को देखा, एक वन्नी को देखा साहचर्य रसोई में, यदि हम वहां धूमत्वेन सकल धूम को ग्रहण नहीं करूंगा, है कार्यता अवच्छेद, वहां धूम का कार्य को धूम रूपी कार्य का अवच्छेद हम क्या मानेंगे, मानसित्व मानोगे कि धूमत्व मानोगे। मानसित्व मानोगे तो पर्वत में आपको कुछ नहीं लाभ होगा उसका, आपको कार्यता अवच्छेद धूमत्व मानना पड़ा और कारणता अवच्छेद वन्नित्व, तभी कार्य कारण सिद्ध हुई।
उसी प्रकार से द्विपृथक त्रिपृथक इत्यादि ज्ञान के लिए एक संख्या कारण है या नहीं? क्योंकि एक संख्या के बिना दो संख्या हो जाएगा क्या? निर्णय ले लोगे आप, अयम एक इति द्वौ, अर्थात एक संख्या द्विसंख्या का अर्थ क्या है? कारण है, मानना चाहिए ना। यदि आप मानना चाहते हो इसका अवच्छेद मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? क्योंकि बिना कारण में कारण का अवच्छेद के बिना कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता कहीं भी, है या नहीं? नहीं तो क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य के पहले कारण को ढूंढते कि नहीं ढूंढते? कारण किस आधार पर ढूंढ रहे हो आप? अवच्छेद के आधार पर निर्णय हुआ। दुनिया में कहीं भी जाओ, यह जाति वाला वस्तु अमुक जाति वाले वस्तु के प्रति कारण होता है, तंतु जाति वाला तंतु पटतु जाति वाला पट के प्रति कारण होता है, और केवल तंतु पट के प्रति कार्य है कारण है, ये नहीं हो सकता व्यवस्था। नहीं तो ठीक है, एक तंतु लाऊंगा बनाओ कपड़े, नहीं हो सकता है। तंतु तो जाति वाले चाहिए हमको। जैसे मृतिका तो जाति वाला, नहीं तो दो कर्ण दे दो, बोलो घड़ा बनाओ, इसे कैसे बनाएगा? दो धोड़ के कर्ण से जाति में जाना पड़ता है, तभी कार्य कारण व्यवस्था बनती है। इसी प्रकार से यहाँ पर द्विपृथक ज्ञान होने के लिए एक पृथक कारण है या नहीं? तो उसे अवच्छेद मानना पड़ेगा ना। बिना अवच्छेद माने अपर जाति, पृथक तत्व पर जाति हो गया, एक पृथक तत्व ये अपर जाति, इसके बिना द्विपृथक कार्य से नहीं होगा। इसीलिए भले ही एक पृथकत्व द्विपृथकत्व, यहाँ एक और द्वि शब्दों के द्वारा ही एक दूसरे का भेद भले सिद्ध हो रहा है, इस भेद सिद्धि के लिए हमें जाति मानने की जरूरत नहीं है। इतर व्यावर्तन करने के लिए हमें जरूरत नहीं जाति का, लेकिन हमें जाति किसके लिए जरूरत पड़ रहा है? कार्य कारण भाव की व्यवस्था देने के लिए। इसलिए द्विपृथकत्व के प्रति एक पृथकत्व कारण है, ये द्विपृथकत्व कार्य है, त्रिपृथकत्व कार्य है, अनेक पृथकत्व कार्य है, उसके प्रति एक पृथकत्व कारण है। ये कैसे सिद्ध होगा? बिना इनके जातियों का नहीं हो सकता। अतएव हमको एक पृथकत्व जाति मानना चाहिए, ये सिद्धांति। इसको इतने बाद आप देखो पंक्ति लगेगी, नियामक अपर जाति मंत्रेण। नियामक माने कार्य कारण भाव आदि व्यवस्था, ये नियम है। इसके लिए अपर जाति के बिना द्विपृथकत्व उत्पत्तो, द्विपृथकत्व यह ज्ञान की उत्पत्ति में एक पृथकत्व से हेतुत्व अनिर्णया, एक पृथकत्व को कारण करके आप निर्णय नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें एक पृथकत्व जाति माननी पड़ेगी। तो एक पृथकत्वावच्छिन्न जो एक पृथक रूपा गुण है वो द्विपृथकत्वावच्छिन्न द्विपृथक रूपी गुण ज्ञान में कारण होता है, व्यवस्था बनेगी तब। इसके लिए हमें जाति मानना है। इसे जाति का लाभ क्या है? हमें केवल इतर व्यावर्तन नहीं, कार्य कारण भाव भी है। अतः में कहीं पर इतर व्यावर्तन करने के लिए जाति मान लेंगे, कहीं पर कार्य कारण भाव के लिए जाति मान लेंगे। कहते निर्णय कैसे हुआ आपको? कहते अन्वय व्यतिरेक व्यवस्थापक अभाव। इसके अलावा अन्वय व्यतिरेक का व्यवस्था कैसे करोगे? यत्र यत्र धूमव धूमत्वम या धूमत्व विशिष्ट धूमवत्वम तरत्र वन्यत्विष्ट वन्यमत्वम व्याप्ति कैसे बनेगा? अन्वय और व्यतिरेक का पीछे हेतुतावच्छेदकता बहुत जरूरी होता है, उसके बिना व्यवस्था नहीं हो सकती। इसी को वो लोग क्या मानते हैं? सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, कि व्यक्ति हमें व्याप्ति में कारण नहीं बनता, व्यक्तिगत जाति ही व्याप्ति में कारण बनता है। यदि जाति के द्वारा सकल व्यक्ति का बोध ना होता तो आप जो अन्यत्र अनुमान ही नहीं कर सकते। धूम को देखकर वन्य का अनुमान कैसे कर रहे हो आप? यदि मानसीय वन्नी मानसीय धूम को आपने ग्रहण किया है तो वहां जो पर्वत में दिख रहा है मानसीय धूम नहीं दिखाई दे रहा है। वहां जो धुआं दिखा कौन सा धुआं है? वो पर्वतीय धूम है, उसकी व्याप्ति ग्रहण किया था क्या पहले आपने? तो फिर कैसे आपने वहां पर्वत वन्यमान कह दिया? तब हमें कहना पड़ता है नहीं भाई, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से हम मानसीयत्व विशिष्ट धूम या मानसीय धूम को नहीं देखा, हम क्या देख रहे हैं? धूमत्वावचिन धूम को ग्रहण किया।
वन्यतावच्छिन्न वन्य को लिया, उनका परस्पर जो है अन्वय व्यतिरेक से कार्यकारण भाव ने ग्रहण किया। उस अवच्छेदक विशिष्ट होकर के कार्यकारण भाव ग्रहण करने पर ही व्याप्ति ग्रहण हुई। तारस व्याप्ति को लेकर के सर्वत्र अनुमान कर लेते हैं। अतएव अन्वय व्यतिरेक व्यवस्थापक अभाव, अन्वय और व्यतिरेक की व्यवस्थापक ही नहीं रह जाएगा यदि आप इस बात को नहीं मानेंगे तो। ये उसका तात्पर्य था। हेतुतावच्छेदक और कार्यतावच्छेदक धर्मों के बिना अन्वय और व्यतिरेक की व्यवस्था ही नहीं होती है, और उसके बिना कार्यकारण भाव की व्यवस्था नहीं, निर्णय नहीं हो पाएगा, और कार्यकारण भाव के बिना जगत ही नहीं टिकता है। सारा सिद्धांत बेकार हो जाएंगे, सारे शास्त्र बेकार हो जाता है, क्योंकि सारा संसार जो चल रहा है कार्यकारण भाव पर ही चल रहा है ना। कार्यकारण भाव के बिना है क्या संसार में? कुछ भी होता है सब कारण की कल्पना कर लेते हो तुरंत। क्या हो सकता है कारण? ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, अनेक विकल्प आ जाते हैं। आदमी का स्वभाव है, दिमाग है सोचने का अपना, विकल्पों को सोच पड़ता है दुनिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके मन में एक एक कार्य के प्रति अनेकों कारण की कल्पना बन जाती है, क्योंकि आपने उस प्रकार कार्यों को अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से होता हुआ देखा होगा, है ना। अलग एक उस प्रकार के कार्य को अलग अलग कारणों से अलग अलग जगह पर उत्पन्न होता हुआ देखा, अतएव कार्य कारण आप बना लेते हैं। इसमें से कोई एक ही सही होता है ना, सारे विकल्प तो सही हो नहीं पाते। लेकिन ये तरह कार्य कारण भाव के बिना व्यवहार चलता ही नहीं है, सारा व्यवहार कार्य कारण भाव पर टिका हुआ है। इसे में कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप कारणतावच्छेद कार्यतावच्छेद रूपेण इन एक पृथकत्व में एक पृथकत्व कारणतावच्छेद और द्वीप पृथकत्व में द्वीप पृथकत्व कार्यतावच्छेद रूपेण मन नहीं होगा। संयोगत्व जाति सिद्धि करने जा रहे हैं। संयोगत्व विप्रतिपन्नम, एक मकार नहीं है, असमवायी कारणम, विप्रतिपन्नम असमवायी कारणम, विवादास्पद असमवाय कारणभूत जो संयोग, ये पक्ष है। असमय मतलब पक्ष है। हम कौन से संयोग को ले रहे हैं? असमय कांड संयोग को लेना, नित्य संयोगों को नहीं लेना। जो झगड़ा है उसमें नित्य संयोग मानना नहीं मानना, क्या है क्या नहीं, लफड़ा है ना। आकाश और आत्मा का संयोग होता है कि नहीं होता, ये झगड़े में नहीं पड़ना। हम तो उसको ले रहे हैं कि हमें संयोग जाति सिद्ध करने से मतलब है, और जाति एक में तो होती नहीं। अतएव हमें उन चीजों उस तरह का संयोग लो जो असमय कारण बनता है। जैसे पक्ष में इन सब जगह देख रहे हैं असमय कारण जोड़ रहा है, इसलिए जानबूझ करके असमय कारणभूता विवादास्पद जो संयोग, वो कैसा है? वो पृथक अवृत्ति जाति मत, पृथक तत्व अवृत्ति होना चाहिए। पृथक तत्व अवृत्ति अर्थात नहीं, यहां पर तो पृथक ही लिखना। पृथकत्व में वृत्ति जाति क्या हो जाएगा? पृथक तत्व, उसमें अवृत्ति जाति हो जाएगा संयोगत्व। तद्वान संयोग पक्ष में, दृष्टांत में पृथकत्व में विद्यमान जाति पृथक तत्व, अविद्यमान जाति घटत्व, तद्वान घट। दृष्टांत में केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व सदी पृथक्त्व अन्यत्व, पृथक्त्व से भिन्न होने से, केवल निमित्त कारण से भिन्न कारणत्व यानी समय कारणत्व आता है पट में, और असमय कारणत्व ही ये पक्ष में। चलो दोबारा घटाते हैं। इसलिए पृथक्त्व में रहने वाली जाति पृथक्त्व, अवृत्ति जाति घटत्व, तद्वान घट दृष्टांत में साध्य चला गया। केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व सती, कारणत्व आ जाता है। वितरित कारण क्या है? समवाय कारणत्व दृष्टांत में जब लेंगे, और पृथक अन्यत्व भी दृष्टांत घट में विद्यमान है। और पक्ष में पृथक में रहने वाली जाति पृथक तत्व, अवृत्ति जाति संयोगत्व, तद्वान संयोग। दृष्टांत पक्ष में हेतु केवल निमित्त कारण से वितरित कारणत्व आ जाता है, असमय कारणत्व और पृथक्त्व का भिन्नत्व भी संयोग में विद्यमान है, अतएव संयोग जाति सिद्ध हो जाता है। विभागत्व, विभागत्व जाति जो विभाग विद्यमान उसको सिद्ध करने जा रहे हैं। विभाग संयोग अवृत्ति जातिमान, विभाग कैसा है? संयोग में अवृत्ति जाति वाला है। संयोग में वृत्ति जाति सत्ता गुणत्व संयोगत्व, उसमें न रहने वाली जाति विभागत्व पक्ष में जब लेंगे, और दृष्टांत में लेंगे पटत्व, जो द्वितंतु करते पट,
तो पटत्व हो गया, तद्वान पट हो जाएगा दृष्टांत में। संयोग व्यतिरिक्त सती द्वय असमवाय कारणत्वात्, द्वय असमवाय कारणत्वात् कर दिया। संयोग से भिन्न होता हुआ, संयोग से भिन्न होता हुआ वो कैसा है? वो द्वय असमवाय कारणत्वात् द्वितंतुकवत् कर दिया। या तो द्वितंतुकवत् दे दिया, मैंने पटवत दृष्टांत दे दिया है, तो पटत्व लेना चाहती। द्वितंतु किसको कहते हैं? पट को। न्यूनतम दो तंतुओं का, न्यूनतम दो विशाल तंतुओं के आतान वितान के द्वारा निर्मित जो वस्तु, उसका नाम द्वितंतुक, त्रितंतुक, पट का नाम है ये सब। पटवत द्वितीयर्थ, सीधे सीधे कहो पटवत। यहां क्या लेंगे इसलिए जाती? पट तो लेना पड़ेगा दृष्टांत में घटाते वक्त कि संयोग से भिन्न व्यतिरिक्त होता हुआ दो का असमय कारण होता है, दो के प्रति असमय कारण होता है। दो मने क्या? विभाजन जो हुआ है, टुकड़े हुए जो दो टुकड़े, उस दो टुकड़ा होने के प्रति असमय कारण है। अर्थात पहले एक था ना, विभाग ने क्या किया? दो बना दिया उसको। कोई भी वस्तु का दो होने में असमय कारण क्या है? विभाग है। इसे कह दिया दो होने के प्रति असमय कारणत्वात्, द्वय असमय कारणत्वात्। द्वय क्या होता है? हमेशा अवयवर्त में हो ना, अवयवर्त में ही तयप को अयच्छ हो जाता है तो द्वय, द्वय, तृतय ये सब शब्द बनते हैं। संख्या अवयवे तयप है ना, संख्या अवयवे तयप, अवयवर्त में तयप हुआ और उस तयप को द्वित्रिभ्याम अयच्छ हुआ, द्वि और त्रि शब्दों से अयच्छ हो गया। तो अयच्छ हो गया तो तयप को अय हुआ, आदेश हो गया, द्वि अय कलो द्वय बन जाता है। मैंने दो अवयवों वाला, दो संख्या नहीं लेने गए यहां पर, न सीधे बोल देते द्वि जैसा मजा करना, द्वि असमय, जैसमय कारण हम सीधे बोल सकते थे ना, इक्वानिटी करके, अयच प्रत्यय करके बोल रहे हैं। इसमें दो अवयवों वाला जो बन गया है उसका असमय कारण है विभाग। द्वय असमय कारणत्वात् द्वितंतुकवत्, जैसे दो तंतु वाला आपका पट के समान। वो पट भी कैसा है? देखो संयोग से भिन्न है, संयोग भले कारण है, इन पट संयोगात्मक है क्या? गुण है क्या? नहीं, द्रव्य है। अरे संयोग भिन्नत्व है उसमें पट में। और द्वय असमय कारणत्वात् द्वितंतुकवत्, पट भी क्या है? द्वय का असमय कारण हो जाता है, द्वय असमय कारणत्वात्। अब दृष्टांत में हो गया, पक्ष में भी घटेगा। संयोग से भिन्नत्व विभाग में है और द्वय का असमय कारणत्व भी विभाग में है। अतएव साध्य भी है संयोग में वृत्ति गुण, संयोग में वृत्ति जाति हो जाएगा सत्ता गुणत्व संगत्व, तब अवृत्ति जाति हो जाएगा विभागत्व, तद्वान विभाग हो जाएगा। इस प्रकार से ये विभागत्व भी सिद्धि हो गई। अब आते परत्व, परत्व जाति, परत्वम और अपरत्वम। वास्तव में यहां पर बोलना चाहिए परत्वत्व, परत्व से गुण है, अपरत्व भी गुण है। परतत्व जाति अपरतत्व जाति सिद्ध करने हम जा रहे हैं। परत्वम विभाग अवृत्ति जाति मत, परत्व गुण, ये गुण कैसा है? विभाग में अवृत्ति जाति वाला है। विभाग में वृत्ति जाति कौन हो गया? सत्ता गुणत्व और विभागत्व। अवृत्ति जाति हो जाएगा परतत्व, तद्वान परत्वम। संयोग असमय कारणकत्व, एक कार्य जोड़ो, संयोग असमय कारणकत्वात्। संयोग है असमय कारण, जिसका संयोग रूप असमय कारण का कार्य, कहने का मतलब क्या है? संयोग रूपी असमय कारण का कार्य है वो। क्योंकि परत्व किसमें है? परत्व कैसे होता है? हाँ, दिक्कृत परत्व कैसे आया? कालकृत परत्व कैसे आया? पहले समझा चुके हैं। सूर्य के रश्मि का संयोग अधिक है जिसमें, वो क्या हो जाता है? कालिक ज्येष्ठ। न्यून है जिसमें वो कालिक कनिष्ठत्व। देशिक में यहां से बनारस, या इस बीच कितने पेड़ है, कितने मकान हैं, इन मूर्तों का अधिकतर मूर्त पदार्थों का संयोग हो तो काल देशिक परत्व, न्यून हो तो देशिक अपरत्व। ही तो कहा ना, संयोग का समीकरण है नहीं, उन मूर्त द्रव्यों का संयोग गिना जाएगा
इसलिए उस समय दृष्टांत दिया था, जैसे रोडों पर होते पेड़ों पर नंबर लिखी जाती है, इतना पेड़, इतने इतने दूरी पर पेड़ लगा देते, नंबर डालते जाते हैं, इतना किलोमीटर हो गया। रेलवे लाइन में भी वो खंबे होते हैं तार की, उसमें जो है नंबर लगा हुआ होता है। ये नहीं क्या, नहीं तो पत्थर गाड़ देंगे, एक माइलस्टोन बोलते ना उसको, पत्थर गाड़ के पेंट कर देंगे, उस पर नंबर लिख देते हैं 21 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर हो गया। उतनी मूर्त पदार्थ का संयोग हो गया तो परत हो गया। जिसमें अधिक मूर्त संयोग है परत है, न्यून मूर्त संयोग है तो अपरत दैशिक। इसलिए सूर्य का तपन की अधिक संयोग हो तो ज्येष्ठत्व, न्यून संयोग हो तो कनिष्ठत्व। अर्थात चाहे दैशिक हो चाहे कालिक हो, दोनों प्रकार के परत अपरत में कारण कौन हुआ? असमय कारण संयोग। एक में मूर्त का संयोग है, दूसरे में तपन संयोग कहा जाता है। क्या? तपन, सूर्य की रश्मियों का संयोग। आप जब पैदा होके बाहर आए, पहला रश्मि संयोग माना गया, वहां से आज तक कितनी रश्मि संयोग हुई है उसकी गिनती हम लोग क्या करते हैं? कालों में इतने साल बीत गए, आप इतने उम्र हो गए का मतलब क्या? अब उतनी रश्मि संयोग हो गई है, उतनी रश्मि संयोग वियोग हो गया। सूर्य रश्मि संयोग प्रथम संयोग जन्म से लेगा, इतनी रश्मि संयोग का हम लोगों ने क्या कर दिया? एक लव संज्ञा दिया है? लव से निमेश, निमेश से काष्ठा, है ना? इस तरह से गणना होते हैं। वो काष्ठा, एक काष्ठा से फिर एक मुहूर्त, इतनी काष्ठा का नाम एक मुहूर्त हो गया। उसने मुहूर्त से फिर एक घड़ी हो गई, उतने घड़ी से फिर एक दिन हो गया, 60 घड़ी का एक दिन हो गया। फिर ऐसे इतने दिनों का एक साल हो गया, एक मास, 15 दिन के पक्ष, पक्ष से सप्ताह, सप्ताह से पक्ष, पक्ष से मास, मास से षाणमास, षाणमास मन अयन, अयन से संवत्सर, वत्सरों से युग, इस तरह से गिनती होती है। तो इसलिए कहते हैं ये सब तपन संयोग के आधार पर निर्भर है। तो संयोग का संयोग है असमवाय कारण जिसका, बहुवचन समास करना पड़ेगा ना, इसलिए संयोग असमवायी कारण कत्वा ऐसा बना लेना उसको, असमय कारणकम तस्मात् असमय कारणकत्वात्। घटवती दृष्टान ले लो, जो घट भी कैसा है? कपाल द्वय संयोग है असमय कारण जिसका, ऐसा है ना, कपाल द्वय संयोग असमय कारण है उसका भी, इसलिए वहां भी हेतु घट जाएगा और पक्ष साध्य भी घटेगा। विभाग में अवृत्ति जाति घट जाति तद्वान घट हो जाएगा दृष्टांत में। और जब पक्ष में जाऊंगा, संयोग के असमय कारण वाला गुण है ये कौन? प्रपरत्व, क्योंकि परत्व जो गुण है संयोग उसमें असमय कारण, मूर्त संयोग या तपन संयोग उसमें असमय कारण होने से तार्श असमय कारणत्व वाला तो आ जाएगा पक्षभूता परत्व में। और साध्य भी घटेगा, विभाग में वृत्ति हो गया, सत्ता गुणत्व विभागत्व अवृत्ति जाति परतत्व तद्वान परत्व हो जाएगा। इसी प्रकार से अपरतत्व बुद्धित्व आदिशु अपि एवं वाच्यम, अपरतत्व बुद्धित्व माने ज्ञानत्व इत्यादि गुणों में भी समझना। अब सारे के गट्टा ले लिया और गुण में नहीं जाना चाहते, इसके बाद से कर्म में जा रहे हैं शायद, है? नहीं, ब्राह्मण तो जज सिद्ध करेंगे, बाद में कर्म तो भी चले जाएंगे, इसलिए बाकी गुणों में भी नहीं जाना चाहते, थक गए हैं इतना गुण गिन करके। अरे कहाँ तक जाएंगे, 24 गुण है, यही अनुमान आपको भी बोर हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई चलो छुट्टी करो जल्दी से जल्दी। कहते छात्र लोगों को बोर हो जाता है इतने अनुमानों से, एक जैसा ही वही 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 बात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि इस अपरत्व बुद्धित्व माने ज्ञानत्व सुखत्व दुखत्व इत्यादियों में सभियों में भी इसी प्रकार से अनुमान बना करके जातियों को सिद्ध कर लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ में नहीं भी कर सकते, नहीं कर सकते आप। गुरुत्व ध्रुवत्व स्नेह संस्कार प्राचीन अनुमानम वाच्यम, लेकिन गुरुत्व ध्रुवत्व स्नेह संस्कारों में इसके जैसे नहीं बना लेना, पहले जिसके अनुमान बना के दिखा चुके हैं उसके आधार पर बना लेना चाहिए। प्राचीन अनुमानम कर दिए, पूर्वकृत अनुमानों के आधार पर चलना। अच्छा, अब कहते हैं ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व जाति, क्षत्र में क्षत्रत्व, वैश्य में वैश्यत्व, शूद्र में शूद्रत्व जाति, ये भी प्रत्यक्ष होता कि नहीं होता? और इनमें जाति है या नहीं पहले बताओ। कहते जाति ये क्यों सिद्ध करने जा रहे? बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं यहां पर।
केवल जन्म से जातीय नहीं होता, ये सिद्ध करेंगे। केवल ब्राह्मण आदमी था या ब्राह्मण औरत थी, माँ थी, माँ बाप माँ ब्राह्मण है, इतने वहां से बेटा ब्राह्मण है, मान लेते ना आजकल परंपरा में, नहीं गलत है। ये सिद्ध करेंगे ब्राह्मण जाति एक अलग चीज है जो ब्राह्मणों में रहा करता है और जन्म से नहीं माना जा सकता। ये सिद्ध करने के लिए जान के अनुमान कर रहे हैं। ब्राह्मण तो प्रत्यक्षत्व, पहले सिद्ध करेंगे ब्राह्मण तो जाति का प्रत्यक्ष हो सकता है। यहां भी थोड़ा गलत छपी है, ब्राह्मणत्व प्रत्यक्षत्व, उससे आगे हो गया, म इधर आ गया, सिया इधर, म उधर उल्टा कर दो बस, उधर का से इधर, इधर का म उधर। ब्राह्मणत्व प्रत्यक्षत्व विवाद अध्यासितम, विवादास्पद जो इंद्रिय कौन है, मन को लेना पक्ष। यहां पक्ष में कौन आ रहा है, इंद्रिय मन। ये मन कैसा है, कहते ब्राह्मण व्यतिरिक्त वर्ण अवृत्ति जाति ग्राहकम, ब्राह्मण से भिन्न वर्णों में अवृत्ति जो जाति है उस जाति ग्राहक है, इंद्रिय है, क्योंकि वो इंद्रिय होने से इंद्रियत्वात् चक्षुर्वत दृष्टांत चक्षु। क्यों, कैसे घटेगा, याद देखिए, ब्राह्मण से भिन्न वर्णों में अवृत्ति जाति, ब्राह्मण से भिन्न वर्णों में वृत्ति जाति क्या है, क्षत्रियत्वादि, अवृत्ति जाति कौन होगा, ब्राह्मणत्व है ना, उसको ग्रहण करने वाला मन हो जाएगा। ग्रहण करने वाला कौन है, मन, और वह इंद्रियत्व विद्यमान है। इन चक्षु में कैसे घटाओगे, तो ब्राह्मण से व्यतिरिक्त वर्ण में अवृत्ति जाति, वृत्ति जाति हो जाएगा क्षत्रियत्व, अवृत्ति जाति ब्राह्मणत्व, उसका ग्राहक इंद्रिय भी चक्षु ही है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो चक्षु ग्रहण न करे मन को कहां से ग्रहण हो जाएगा, कि मन क्या करता है, बाह्य इंद्रियों के दिया हुआ चीज को ग्रहण करता है ना, अतएव मन को पक्ष बनाया जानबूझ करके, ताकि चक्षु के अधीन है वो, श्रोत्र के अधीन है वो, है नहीं, घ्राण के अधीन है, रसनेन्द्र के अधीन है, ये जो विषय देख पाएंगे उसी को ग्रहण कर पाता है। इस जो चक्षु यदि ब्राह्मण तो ग्रहण नहीं करता तो मन भी ग्रहण नहीं कर सकता। अतः पहले चक्षु की तरफ में ब्राह्मण तो ग्रहण कर लिया हूं, अतः मैं मन की तरफ ग्रहण कर सकता हूं, निर्णय हो सकता है। क्यों, जो चक्षु से गृहित नहीं होगा, अर्थात जब बाह्य इंद्रियों से गृहित नहीं होगा, मन भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता। अतः मन के द्वारा ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष मानना है, मैंने आत्मन संयोग से आत्मा में ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष मानना चाहते हो, तो पहले चक्षु बाह्य में चक्षु के द्वारा भी ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। कहते हैं ऐसे कैसे होगा, चक्षु से कैसे पता चल जाएगा ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति है। आज का तो कुछ पता है नहीं, सब पैंट शर्ट वाले हैं, चोटी वाले कोई है नहीं, जिन्हों वाला कोई नहीं, वेशभूषा से कुछ पता ही नहीं चलता है। पहले तो वेशभूषा से पता लग जाता था। हाँ, ब्राह्मण चोटी रखते थे, ये पूरा सामने को मुंडन होता था, और क्षत्रिय बाल रखते थे, पता लगता था हाँ ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। अब तो क्या पता चलना है, सब शूद्रवत है। कर्म से क्या पता चलता, कर्म से कुछ पता है, कर्म तो देखते देखते थक जाओगे। कर्म कब देखोगे, अब आदमी आया है, अब मैं आपको ब्राह्मण बोला, अब कर्म कहाँ से देखोगे, देखो ना कर्म उसमें दिखाई देगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, हाँ? या दूसरे से पता लगाना पड़ेगा क्या क्या कर्म करता है भाई। परावल आपके अंदर परावलंबिता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, उसे कर्मों को जानकारी लो, गुणों की जानकारी लो। ये कभी गुस्सा हुआ कि नहीं हुआ, कहां से रिपोर्ट पता लगाएगी, सीआईडी लगाओ उसके पीछे। भाई उसे सहिष्णुता होना चाहिए, दया होना चाहिए, क्षम होना चाहिए, सब गुण है ना। गुण और कर्म के आधार पर आज ब्राह्मण तो निर्णय करने जाओ तो निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ब्राह्मण भी चालक है ना, पढ़े लिखे हैं होते हैं ये, वो कहेंगे हम तो नाटक कर रहे थे, उसमें तुमको क्या मालूम, तब क्या करना है। या नहीं, जैसे महात्मा बोल देते हैं ना, हम समाधि में अंदर सोते रहते हैं, समाधि ध्यान में थे बोलेंगे। इसलिए बाह्य कर्म, जो बाह्य कर्म है या बाह्य गुण हम देख रहे हैं, इससे एक तो देख ही नहीं सकते हम, कितने देखोगे, कितने समझोगे। साथ में रहने के बाद धीरे धीरे पता दारू पीता कि नहीं पीता, सिगरेट पीता कि नहीं पीता, कोई गलत व्यसन है या नहीं है, इस गुण और कर्म सब जानने के लिए बहुत समय लगता है किसी का भी, इतना आसानी से जान नहीं सकते। लोग कहते अरे हम आपको जानते हैं अच्छी तरह से, हम देख चुके हैं सब, बोलते हैं ना गुस्सा में, कौन जान सकता है।
हम तो कहते हैं भाई जिन माता पिताओं ने पाला पोसा और बड़ा किया वो नहीं जान पाए अपने गुण और कर्म को, तू क्या जानेगा जो 6 महीने साथ रहा नहीं। वो नहीं सोचे कि बाबा बन सकता है, इस और त्याग वैराग्य है, ज्ञान की जिज्ञासा है, उन्हें मालूम नहीं हुआ, अपने गुण कर्म नहीं समझ पाए ना इसका मतलब। तो जो अभी 6 महीना साल भर रहा नहीं रहा वो क्या जानेगा, और जो नहीं रहा बिल्कुल वो बोलते हम तो उनको जानते हैं। जो कभी हमको देखा भी नहीं शकल से वो कहता रहे हम तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे उनको क्या कहोगे है? बड़ा ब्रह्म महामूर्ख है, मूर्ख सम्राट है, वो अपने विद्वान समझते हैं। क्या जानने का कोई किसी को, संसार में कोई किसको जान ही नहीं सकता, वास्तव कुछ नहीं पता चलता है, कौन कब बदल जाए, कौन क्या नाटक कर रहा है, क्या सच कर रहा है, क्या झूठ कर रहा है, तो भगवान। इसीलिए ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष आप कह रहे हो तो पहले हमें बताओ ब्राह्मणत्व का निश्चय करो, है या नहीं जाती पहले, तब उसके प्रत्यक्ष का अनुमान के बारे में विचार होगा ना। अतः ब्राह्मणत्व अस्ति, ब्राह्मणत्व है भाई। ब्राह्मणो अब्राह्मण न नहीं है, अब्राह्मण मनुष्य अनादर जात्याधार, अब्राह्मण मनुष्य व्यतिरिक्तत्वे सदी अवैवित्वात् गोवत् इत्यादि।